हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आईओसीएल की यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहुत बड़ी भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया में किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए दोस्तों ये भर्ती हो रही है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं। आज की भर्ती है आईओसीएल की यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की दोस्तों ये भर्ती है। पाइपलाइंस डिवीज़न में भर्ती हो रही है दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती हो रही है। आईओसीएल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप 5 अक्टूबर 2021 से अप्लाई कर सकते थे और इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। इस भर्ती में दोस्तों जहाँ तक डेट ऑफ रेकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, यानी कि इसकी कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 के बेसिस से ही आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी, एडुकेशन की कैलकुलेशन की जाएगी दोस्तों। और फीस की बात करें तो इस भर्ती में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस का भुगतान नहीं करना। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है तो इसमें आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 469 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। और लोकेशंस की बात करें तो इसमें लोकेशंस के नाम है दोस्तों नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन, यानी कि ये ऑल इंडिया बेसिस पे दोस्तों ये भर्ती हो रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें भर्ती हो रही है दोस्तों असिस्टेंट एचआर की यानी कि असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, अकाउंटेंट की, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी वेरियस ट्रेड्स की भर्ती हो रही है। इस भर्ती से रिलेटेड दोस्तों फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली वैकेंसी है दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की। इस पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में। यदि आपने दोस्तों आईटीआई के बाद 1 साल के आईटीआई के बाद या 12वीं क्लास के बाद दोस्तों आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट का नाम है दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, और इसमें भी क्वालिफिकेशन रखी गई है कि कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल में। और दोस्तों यदि आपने 1 साल के आईटीआई के बाद या 12वीं क्लास के बाद 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की। इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। यदि आपने दोस्तों 1 साल के आईटीआई के बाद या 12वीं क्लास के बाद दोस्तों आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा दोस्तों रिलेटेड ट्रेड्स का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की पोस्ट है दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट एचआर यानी कि असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इस पोस्ट के लिए दोस्तों यदि आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की पोस्ट है दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। इस पोस्ट के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री कर रखी है दोस्तों यदि आपने कॉमर्स में, यानी कि आप यदि कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने यदि 12वीं पास कर रखा दोस्तों तो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी नंबर 7 है दोस्तों डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की। स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती के लिए दोस्तों कैंडिडेट की एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2021 इसके लिए क्रूशल डेट है। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तथा T&I के लिए 1 साल का ड्यूरेशन है और असिस्टेंट एचआर अकाउंटेंट के लिए 1 साल का है दोस्तों।
डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 महीने यानी कि 1.5 साल का ड्यूरेशन है अप्रेंटिस का। इस भर्ती में दोस्तों जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको दोस्तों फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जहाँ तक दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात है तो इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 6 से पढ़ सकते हैं। एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जहाँ तक दोस्तों सिलेक्शन मैथोलॉजी की बात है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है, तो इसमें आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। इसका पूरा प्रोसीजर, पूरा पैटर्न दोस्तों पॉइंट नंबर 7 से आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसके लिंक मैंने दोस्तों दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।